भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस 8 तारीख को, लेकिन उससे 2 दिन पहले आज ट्रेलर दिखेगा भारतीय वायुसेना की ताकत का और फाइनल शो 8 तारीख को। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ और टीपी त्यागी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत हम करेंगे। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत और वायुसेना प्रमुख ने जो हुंकार भरी है कि 2 मोर्चों पर भारतीय वायुसेना जंग के लिए तैयार है, उनकी इस बातों को किस तरीके से लिया जाए और कितनी बड़ी चेतावनी भारत के 2 पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन के किरदार में हैं, चीन और पाकिस्तान, इन दोनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हिंडन एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए भारतीय वायुसेना की यह ताकत, पैराट्रूपर्स और तिरंगे की शक्ल में। जो पैराट्रूपर्स हैं वो तिरंगे को हाथ में लेकर नीचे उतरते हुए हिंडन एयरबेस पर हर बार भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है और इस बार भी हर साल की तरह हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की ताकत देखने को मिलेगी। जब सुखोई 30 MKI, MiG-29, जगुआर, चिनूक, 19 लड़ाकू विमान, 19 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 सूर्य किरण और साथ ही 2 पुराने एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। इसके अलावा 2 राफेल लड़ाकू विमान भी मौजूद होंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 उड़ान भरेगा। 5 अपाचे हेलीकॉप्टर होंगे और साथ ही रुद्र का आर्म वर्जन भी हिंडन एयरबेस पर अपनी ताकत दिखाएगा, अपने हुंकार से दुश्मनों का दिल दहला देगा। हिंडन एयरबेस से ये सीधी तस्वीरें। भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस 8 तारीख को है, लेकिन उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल आज और इस फुल ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत हो गई है हिंडन एयरबेस पर। हिंडन एयरबेस पर एयर शो की शुरुआत हो चुकी है। ये फुल ड्रेस रिहर्सल है, सिर्फ एक ट्रेलर है। असल शो आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा। उससे पहले इस ट्रेलर के जरिए एक बार फिर से भारत के 2 मोर्चों पर, जहां पर इस वक्त स्थिति बेहद नाजुक है, यानी पाकिस्तान और चीन से लगती जो सीमा रेखा है, वहां पर इन दोनों मुल्कों ने भारत के सैनिकों को, भारत को परेशान किया है। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इससे पहले जो हुंकार भरी है उसमें यह साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय वायुसेना फर्स्ट अटैक में दम रखती है। भारतीय वायुसेना दोनों मोर्चों पर तैयार है और दोनों मोर्चों पर भारतीय वायुसेना किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम, तैनात और तैयार है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करता हूं। यूके देवनाथ जी, तस्वीरें आ रही हैं हिंडन एयरबेस की। अभी तो ये ट्रेलर है, असल झांकी हमें 8 तारीख को देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल भारतीय वायुसेना प्रमुख की उस बात को लेकर जिसमें उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि दोनों मोर्चों पर हम पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। जी हां, कल चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने कितनी शानदार तरीके से बोला कि हम भारतवासी हैं, हमारा सीना चौड़ा है, हम ज़रूरत पड़ने पर एक नहीं 2-2 दुश्मनों को एक साथ झेल सकते हैं। अगर भारतीय वायुसेना को आदेश मिला, हमारी जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, हमारे बम्बर स्क्वाड्रन्स हैं, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वह तुरंत टेक ऑफ करके चीन क्या पाकिस्तान में घुसकर भी उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। उनकी ज़रूरत नहीं होगी, वह सोच भी नहीं पाएंगे कि वो भारत की तरफ कभी आंख उठाकर देखें। बिल्कुल देवनाथ जी, पिछले कुछ समय में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत बढ़ाई है और इसी का जिक्र किया था कल भारतीय वायुसेना प्रमुख ने। और बड़ी खबर यही है कि वायुसेना दिवस से ठीक पहले वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। भदौरिया ने ऐलान कर दिया कि अगर LAC पर चल रहे टकराव के बीच चीन से युद्ध जैसी परिस्थिति आई तो भारतीय वायुसेना उस पर भारी पड़ सकती है और लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती से भारत को अटैक फर्स्ट की ताकत मुहैया हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ यानी 2 फ्रंट वॉर के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद टीपी त्यागी जी का रुख करेंगे। There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. सुन लो दुश्मन ध्यान से, ये नए हिंदुस्तान का संकल्प, ये नए भारत का दुश्मनों को सीधा पैगाम कि सरहद पर बुरी नजर रखने वालों को अब भारत छोड़ेगा नहीं। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख का यह बयान जिनपिंग और उनकी चॉकलेटी आर्मी गौर से सुन ले, क्योंकि
कि इस संदेश का सीधा मतलब कि अगर चीन LAC पर किसी भी तरह की नापाक चाल चलने की कोशिश की तो उसकी अब खैर नहीं। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने मुकम्मल इंतजाम कर लिया और भारत के इस पराक्रम में उसका साथ देने आ चुका है आसमान का सिकंदर राफेल, जिसकी हुंकार दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा करने को काफी। लेकिन भारतीय वायुवीरों की तैयारी का अंदाजा इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख के इस बयान से आप लगा सकते हैं, जो साफ कह रहे हैं कि राफेल की तैनाती से हिंदुस्तान के पास अटैक फर्स्ट की क्षमता डेवलप कर चुकी है। The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors, and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard, even in contested airspace. दरअसल लड़ाकू विमान राफेल की खूबियां उसे खास बनाती हैं। ये सिर्फ वार जोन का गेम चेंजर ही नहीं है, बल्कि इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि ये पल भर में दुश्मन ख़ैमे में तबाही मचा सकता है। और यही वजह है कि जब से राफेल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ, चीन की टेंशन बढ़ गई। इतना ही नहीं, एयर चीफ मार्शल ने यह भी साफ शब्दों में बयां कर दिया कि हिंदुस्तान अब दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने को भी पूरी तरह से तैयार है और इसे लेकर किसी को भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी हिंदुस्तान के रणबांकुरों के नए हौसले की कहानी बयां कर रही है। LAC से लेकर LOC तक दुश्मन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के भारत के जाबाज अब पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जंगी बेड़े में राफेल, चिनूक और अपाचे जैसे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता काफी बढ़ गई। We have the modern Mirages. The Mirages were very effective. You've seen them, Sukhoi 30 MKI, and now we have the Rafale, the 3 more are coming. I mean, there'll be 8 to 9 Rafales for us, practically a squadron, and by next year, the 36 will be completed by March. So that means that Air Force is ready now at any time. यहाँ तक कि LAC पर जिस तरह इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैनाती की, उससे हिंदुस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों का पता चलता है कि हिंदुस्तान अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बार से वायुसेना दिवस का जो आयोजन है वो बेहद खास है, क्योंकि यहां पर अपनी ताकत दिखाने के साथ ही भारत चीन और पाकिस्तान को संदेश भी दे रहा है। टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। टीपी त्यागी जी, वायुसेना प्रमुख की एक जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ईस्टर्न फ्रंट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा कोई सवाल नहीं उठता कि भारतीय वायुसेना चीन से कमतर पड़े। चीन को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा एयर चीफ मार्शल ने, क्योंकि S-400 जो एक बड़ा डिफेंस सिस्टम चीन के पास है, हालांकि आने वाला तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारा राफेल और सुखोई इन टेंडम का जो प्लेटफॉर्म है, इट कैन टेक ऑन S-400 ऑल्सो। सो जो हमारी आज की ताकत इंडियन एयरफोर्स की है वो दोनों फ्रंट के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है। कारण ये कि राफेल कैन एंगेज टारगेट्स बोथ साइमल्टेनियसली एट LOC एज वेल एज LAC। ताकत तो हमारी सुखोई की, तेजस की, मिग की, मिराज की, अपाचे की,
की, चिनूक की, हरकुलिस की, ग्लोब मास्टर की थी ही, लेकिन राफेल से एक फोर्स मल्टीप्लायर ऐसा हुआ है विच इज मैनी टाइम्स मोर देन व्हाट चाइना। ठीक है त्यागी जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। देवनाथ जी, राफेल का जिक्र किया त्यागी जी ने, वायुसेना प्रमुख ने भी कहा, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नजरें तो राफेल पर होंगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी कहा कि अगर फर्स्ट अटैक की बातचीत आती है तो इसमें राफेल की वजह से हमें कई गुना ज्यादा हम 20 साबित होंगे। जी हां, राफेल के आने के बाद हमारे दुश्मनों को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें। राफेल में एक से एक बढ़िया हथियार और शस्त्र और सेंसर्स लगे हुए हैं। राफेल अपनी स्कल्प मिसाइल्स की मदद से दुश्मन के ऊपर 140 किलोमीटर दूर से प्रहार कर सकता है। राफेल में बहुत ही शानदार एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल लगी है जिसका नाम है हैमर। यह 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाकर दुश्मन के बंकर्स, टैंक, तोपों को नेस्तनाबूद कर सकता है। राफेल में जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है वो दुनिया के बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स में से एक है। चीन का जो S-400 है, हम उससे कतई नहीं डरते। हमारे स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं। हमारे पास जो एवाक हैं उन्होंने ऑलरेडी ईस्टर्न फ्रंट में, अरुणाचल बॉर्डर में, अक्साई चीन में रेकी कर ली है। हमें उनका फ्रीक्वेंसी, पल्स, उनकी लोकेशन, उनके रेडार्स का एक एक जानकारी है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी हम डे 1, आवर 1 में। ठीक है देवनाथ जी, मैं आपके पास आता हूं। त्यागी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 तारीख को, लेकिन उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और ये तस्वीरें देश के दुश्मनों, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान को निश्चित तौर पर देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें काफी हैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि भारतीय वायुसेना कई गुना ज्यादा ताकतवर है और उनकी किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार भी। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी इस वक्त की बड़ी तस्वीर पर हम लगातार बने हुए हैं। बड़ी तस्वीर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से, जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल की शुरुआत हो गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का। 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना हर साल अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस बार 88वां स्थापना दिवस, लेकिन उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। इस बार का वायुसेना का स्थापना दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि 2 मोर्चों पर भारत के दुश्मनों ने टेंशन पैदा की है। भारतीय सीमा पर तैनाती बढ़ गई है भारतीय वायुवीरों की, और इसका ऐलान और एहसास करा दिया भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कल अपने जारी किए एक बयान में। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दोनों मोर्चों पर भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय वायुवीर तैयार हैं दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। वक्त यहां पर एक और ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।